अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ तरफ़िया में से हरफ लाम के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए उस वीडियो को देख लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ तरफ़िया में से हरफ नून का। अब जो नून का मखरज है ये लाम के मखरज से जो है मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। उसी फ़र्क के बारे में हम आज जानने वाले हैं। अब नून की जो अदायगी है वो क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो नून की जो अदायगी है वो यूं है कि तरफ़े लिसान जब अनियाब से लेकर थनाया तक के दांतों की जड़ों से लगे तब जाके नून अदा होता है। तरफ़े लिसान जब अनियाब से लेकर थनाया तक के दांतों की जड़ों से लगे तब जाके नून अदा होता है। अब आप इस कायदे को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कायदे के अंदर क्या आया कि तरफ़े लिसान जब अनियाब से लेकर थनाया तक के दांतों की जड़ों से लगे। अब यहाँ पर बात आई तरफ़े लिसान की। तरफ़े लिसान किसे कहा जाता है? ज़ुबान का जो सामने वाला किनारा होता है, जो नोक के साथ होता है, उसे कहा जाता है तरफ़े लिसान। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझा लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इमेज देख रहे हैं, ये जो ज़ुबान की इमेज शो हो रही है, इसके सामने वाला जो पार्ट है, येलो कलर में जो पार्ट है, उसे कहा जाता है तरफ़े लिसान, यानी ज़ुबान का सामने वाला किनारा। ये इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। तो जब ये ज़ुबान का सामने वाला किनारा, जब ये तरफ़े लिसान अनियाब से लेकर थनाया तक के दांतों की जड़ों से लग जाता है तब जाके नून अदा होता है। अब अनियाब से लेकर थनाया तक कौन से दांत हैं? अगर आपने दांतों के नाम याद किए हुए हैं तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो अनियाब होता है ये वाला, ये जो हमारा नोकीला दांत है ना, जो बहुत तेज दांत होता है, इसे कहा जाता है अनियाब। अनियाब के बाद आते हैं रुबाइयात, उसके बाद आते हैं थनाया। तो ये चार दांत आते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। इसके अंदर धाड़ का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लाम के अंदर था, यानी दवाहिक से लेकर थनाया तक वो लाम का मखरज था। लेकिन नून में क्या है? अनियाब से लेकर थनाया तक के दांतों की जड़ों से। तो ये जो है ना, ये जो नोकीला दांत है इसे कहा जाता है अनियाब। इसके बाद आता है रुबाइयात, उसके बाद आते हैं थनाया के दो। तो ये ऊपर वाले जो दांत है ना, ये चार दांत, इनकी जड़ों से जब क्या लगे, ज़ुबान का किनारा लगे, सामने वाला किनारा लगे, ज़ुबान का तरफ लगे, तब जाके नून अदा होगा। क्लियर हो गया? इसका मखरज समझ में आ गया। अब हम इसकी मश्क करते हैं। जैसे नून नून। अब आप खुद से इसको पढ़ें, आप देखें कि ज़ुबान का सामने वाला जो किनारा है ये कहाँ पर लग रहा है। नून ज़बर न, नून ज़ेर नि, नून पेश नु, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन, इन, उन। अब कहीं पर जो है नून मुशद्दद आ गया, यानी नून तशदीद के साथ आ गया, तो वहाँ पर आपने गुन्ना भी करना है, यानी वहाँ पर आपने गुन्ना ज़मानी करना है। कैसे? अन्ना, इन्ना, उन्ना, अन्ना, इन्ना, उन्ना। तो ये गुन्ना के साथ हमने इस नून को अदा किया, लेकिन इसकी जो अदायगी है वो कहाँ पर है? ज़ुबान का जो ये सामने वाला किनारा है ये कहाँ लगता है? अनियाब, रुबाइयात और थनाया के जो अगले वाले दो दांत हैं इनकी जड़ों से, इन दांतों की जड़ों से लगता है, तब जाके नून अदा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है।
रहनुमा मुस्तफा हमारा।